हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करे से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें, है ना? ये उच्च शिक्षा विभाग में है, जो आज चर्चा करने वाले उच्च शिक्षा विभाग में जो प्राध्यापक भर्ती भर्ती के संबंध में है, जो कि 2021 में निकला था, जिसको स्थगित कर अब पुनः इसको शुद्धि पत्र जारी करके 8/8/2024 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है ना? ये जो सीजीपीएससी के माध्यम से ये भर्ती होने वाला है, इसको ऑनलाइन प्रक्रिया जो है सीजीपीएससी के साइड में आप आवेदन कर सकते हैं ना ऑनलाइन। चलिए इसको देखते हैं शुद्धि पत्र में क्या-क्या है और कितने पोस्ट हैं। चल डिटेल एक बार इसका चर्चा कर लेते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग प्राप्त पत्रों के आधार पर प्राध्यापक के कुल कितने 595 रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन 7/2021 परीक्षा दिनांक 2/9/2021 जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि जो है 13/9/2021 से 12/10/2021 तक निर्धारित की गई थी, है ना? आयोग सूचना पत्र क्रमांक विज्ञापन 7/10/2021 द्वारा उक्त विज्ञापन को स्थगित किया गया था, है ना? इसको कब 7/10/2021 को ये विज्ञापन को स्थगित कर दिया गया था। फिर छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर पत्र क्रमांक दिनांक 26/6/2024 द्वारा शुद्धि पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। फिर उक्त प्रस्ताव के अनुसार पुनः ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है 8/8/2024 है ना? जो शुद्धि पत्र जारी करने के बाद इसको पुनः से आवेदन ऑनलाइन करने की जो तिथि है 8/8/2024 को ये जारी किया गया है ना? मध्याह्न 12 बजे से 6/9/2024 रात्रि 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7/9/2024 से 12 बजे दिनांक 13/9/2024 रात्रि 11 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम जो तिथि है 14/9/2024 को मध्यम 12 बजे से 18/9/2024 रात्रि 11 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क जो त्रुटि सुधार हेतु आपको 500 रुपया शुल्क लिया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार की कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। जो विज्ञापन कनिष्ठ 2 में है अंकित आवश्यक शैक्षणिक जो अर्हता है इसके लिए, है ना? तो इसको देख ले एक बार का एक निम्नानुसार संशोधित जो किया गया था किसमें इसमें जो संशोधित किया गया था उसको आप डिटेल से थोड़े से देख लीजिए, है ना? संबंधित समकक्ष सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो, उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, फिर प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साथ सहित पुस्तकों के रूप में अथवा समकक्ष व्यक्ति जो है समीक्षा अनुसंधान नीति शास्त्र अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 प्रकाशन किए हो, है ना? विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 2021 के अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान में जो है अंक प्राप्त किए हो बोल रहा है ना? फिर विज्ञापन कंडिका 3.1 में जो अंकित स्टाइपेंड प्रतिशत को विलोपित यहाँ पर किया गया है ना? फिर विज्ञापन कंडिका 4 में अंकित निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है ना? निर्धारित आयु जो कि 1/1/2021 के अनुसार 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए बोल रहा है ना? फिर आगे देख लेते हैं इसको। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात अधिकतम आयु 45 वर्ष के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ रायपुर जो दिनांक 16/9/2008 के निर्बंध है ना प्राध्यापकों पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होगी, है ना? फिर प्राध्यापकों पद पर सीधी भर्ती के लिए इन नियमों का निर्दिष्ट आयु में विभिन्न प्रकार की छूटों को लाभ के पश्चात उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ST ST OBC जो है आयु सीमा जो छूट रहती है उसके बाद छूट के बाद भी 61 वर्ष से
अधिक नहीं होनी चाहिए बोल रहा है ना। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं, जो उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय हो रहेगी, है ना। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए जो इससे पहले जो 21 में ऑनलाइन जो आवेदन मंगा था, है ना, आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन भी मान्य होंगे, जो पहले आवेदन जो किए थे वो भी मान्य रहेगा, बशर्ते अभ्यर्थी संशोधित आहारता धारित हो, है ना। बल्कि जो जो पहले आवेदन किए थे वो अभ्यर्थी द्वारा जो संशोधित जो किया गया उसमें आप आहारता मतलब योग्यता होना चाहिए बोल रहा है। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया हो वो त्रुटि सुधार की अवधि में अनिवार्य रूप से नवीन वांछित प्रविष्टि करें और तथा अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें एवं अपनी नवीन फोटो जैसे हस्ताक्षर अपलोड करें। त्रुटि सुधार की अवधि में प्रविष्ट नहीं करने पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाएंगे, है ना। 2021 में जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था उनको जो है संशोधित करने के लिए बोल रहा है। कब? जब ऑनलाइन जो आवेदन जो त्रुटि सुधार होगी ना, उसमें जो त्रुटि सुधार होगी उसमें आप लोग अपने हस्ताक्षर फोटो नवीन अपडेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो आवेदन जो है स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, है ना। तो इसलिए जो पहले अभ्यर्थी ऑनलाइन किए थे वो किसी न किसी प्रकार से आप उसको अपडेट जरूर करें, है ना, तभी आप मान्यता रहेंगे, अन्यथा आप निरस्त आपकी आवेदन निरस्त हो जाएगी, है ना। फिर आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन जो शुल्क छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर जो निवासी हैं उनको 400 रुपये, है ना। छत्तीसगढ़ के जो बाहर जो निवासी रहेंगे उनको आवेदन शुल्क 400 लगेगी, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदक को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो स्थानीय निवासी हैं उनको किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लगेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे निर्धारित शुल्क निर्धारित दर के अनुसार अभ्यर्थी को देना होगा, है ना। चलिए देखते हैं इतने कितने पोस्ट हैं, है ना, कितने पोस्ट हैं और किन किन विभागों में ये भर्ती होने वाली है ना। इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में भर्ती होने वाली है ना। चलिए, पद का नाम है ना, ठीक। ये पद का नाम है नागरिक के शासन द्वारा अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शिक्षक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों, है ना, विभिन्न विषयों में पात्र आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए देखते हैं प्राध्यापक कौन कौन से पद का नाम है। जो पहला है हिंदी, हिंदी में कितने पद है टोटल? इसकी योग की बात करें तो 64 है हिंदी में, है ना, 64। वेतन लेवल आप देख सकते हैं, मैट्रिक वेतन है। वही अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में कितने टोटल पद है तो 30 है अंग्रेजी में। फिर वही राजनीति शास्त्र में, है ना, राजनीति शास्त्र में अगर बात करें तो इसमें कितना 75 पद है इसमें। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में 51। फिर वही समाज शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र में तो इनमें 57 है ना। इतिहास की बात करें तो 29। फिर वही भूगोल की बात करें तो इसमें भी 29 पद है ना। फिर आगे देखते हैं भौतिक शास्त्र की बात करें तो इसमें 20 पद है। गणित में देखें तो इसमें 35 पद है। रसायन शास्त्र की बात करें तो 50। वनस्पति शास्त्र में 30। प्राणी शास्त्र में 26। कंप्यूटर साइंस में 1। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें उसमें भी 1 है। फिर माइक्रोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें 2 है। फिर वहीं बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी 2 पद है। वैसे भूगर्भ शास्त्र में 3 है। सैन्य विज्ञान की बात करें, सैन्य विज्ञान में 1 है। फिर वाणिज्य में 57 पद है। वाणिज्य में विधि की बात करें इसमें 1 पद है। इनकी वेतन लेवल की अगर बात करें तो 37,400 से 67,000 है ना। फिर वहीं एक प्लस 10,000 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। फिर आगे देखते हैं इसमें गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में 7 पद है। संस्कृत की बात करें तो इसमें भी 7 पद है। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो इसमें 1 पद है। लोक प्रकाशन की बात करें तो इसमें 2 पद है। मानव शास्त्र में 2 पद है।
दर्शन शास्त्र में भी एक पद है। मनोविज्ञान में 6, वेद वेद की बात करें तो ये, ज्योतिष में एक है, और सूचना प्रौद्योगिकी में इसमें 3 पद है। इस प्रकार टोटल पद की संख्या 595 हो जाते हैं। वे इनकी वेतन लेवल है ना। और इनके थोड़े आगे और देख लेते हैं ना। पद का नाम प्राध्यापक श्रेणी है ना, राजपत्र के प्रथम श्रेणी है ना। इनकी वेतन प्रैक्टिक लेवल जो है 37,467 पर जीएसटी प्लस ये 1,000 है ना, 10,000 और जुड़ जाती। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार की इनकी परीक्षा माध्यम होने वाली है ना। अगर इनकी परीक्षा अवधि की बात करें तो 3 वर्ष है ना। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी है ना। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% इसकी, और तृतीय वर्ष में पद वेतन मान के न्यूनतम 90% हो जाएगी। परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य क्रमशः रहेगी है ना। आगे देखते हैं इनकी एग्जाम प्रक्रिया कैसे कैसे है। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, और आप पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ना। पुरुष अनारक्षित, ये आप तो एज के बारे में आपको पहले बता दिया गया है ना, 45 से 50 वर्ष महिला। इनकी परीक्षा अवधि, परीक्षा के प्रकार कैसे होती है देख लेते हैं। परीक्षा योजना कैसे होगी है ना। टोटल अंक की बात करें तो प्रथम चरण द्वितीय चरण में होगी है ना। परीक्षा की टोटल 300 अंक की होगी, और साक्षात्कार की 30 अंक जोड़े के हैं, टोटल 330 अंक की होगी है ना। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। वस्तुनिष्ठ जो प्रथम प्रश्न जो है, प्रश्न की संख्या जो है 150 होगी है ना। और 3 घंटे का टाइम रहेगा, 300 अंक रहेगी। प्रथम भाग में जो है छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक का है ना, प्रथम प्रश्न में। और वहीं द्वितीय प्रश्न की बात करें तो उसमें आपके विषय से संबंधित जो जो सब्जेक्ट में आपने स्नातकोत्तर किया है उसमें, जो कि वो 100 अंक की होगी। और उनकी अंक जो है, क्वेश्चन जो है 100 और अंक जो है 200 अंक की। इस प्रकार टोटल अंक हो जाएंगे 300 है ना, और प्रश्न की संख्या 150 हो जाएगी। ये प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा कर लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ की होगी है ना। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में है ना, भाग 1 में। क्योंकि परीक्षा के प्रकार 2 प्रकार है, एक भाग 1 में आपका छत्तीसगढ़, और भाग 2 में आपकी सब्जेक्ट यानी कि विषय आधारित परीक्षा होने वाली है ना। भाग 1 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान रहेगा। छत्तीसगढ़ 2 में छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल खनिज संसाधन एवं भौतिक, छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, बोली, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, स्नातक शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी एक घटना। ये जो आपकी प्रथम प्रश्न की रहेगी है ना। वहीं द्वितीय प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार के रहेंगे, पूरा डिटेल है ना। विषय है हिंदी इसमें है ना। फिर आगे उसे राजनीति शास्त्र, फिर इकोनॉमिक्स है ना, इतिहास या भूगोल के पूरा आप डिटेल देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगी है ना, सेकंड पेपर की है ये। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम में सब देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम सीजीपीएससी व्यापम गाइड में टेलीग्राम है, सर्च कर लेना, मिल जाएगी आप लोगों को। ये प्राणी शास्त्र की है। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपका सब्जेक्ट का ही है ना।
आपको पता भी होगा जो सब्जेक्ट में आप दिलाने वाले हो, है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बस ये जानकारी देना था आप लोगों को, है ना। सारे जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना, है ना। ऑनलाइन का आवेदन है ना, देख सकते हैं 8 से 24 स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।